हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 12th के फिजिक्स का जो सेकेंड चैप्टर है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 6 लेकर। गाइस, इससे पहले हम लोग 5 लेक्चर अच्छे से कर चुके हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 का डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात करेंगे और उसके साथ में आप सभी के लिए 2 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल भी कराएंगे। ये सभी चीज यानी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है डेरिवेशन करने के लिए, और हम आज आपको एक सबसे डिफरेंस सेपरेट मेथड से डेरिवेशन कराएंगे, यानी सबसे अलग कराएंगे, जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी इसी फार्मूले पर आधारित कराएंगे। तो गाइस, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी लोग जो डेली क्लास को अटेंड कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सर लिखें, और साथ में कल के लेक्चर में जो मैं पढ़ाया था वैद्युत धारिता के बारे में, जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में 3 क्वेश्चंस का जवाब देना जिनको ये क्वेश्चन आ रहा है, जो कि मैं कल के लेक्चर में बताया था। सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि पृथ्वी की धारिता क्या होती है। आप सभी लोग जवाब देते हैं कमेंट बॉक्स में, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इससे क्या होता है, आप लोगों का रिवीजन हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी की धारिता क्या होती है यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, दूसरा कमेंट यह करना है कि धारिता C इक्वल टू क्या होता है फार्मूला। वैसे तो मैं आज अभी फार्मूला आपके सामने डिस्कस करूंगा। धारिता C इक्वल टू फार्मूला क्या होता है। तीसरा आपको यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तीसरा क्वेश्चन, धारिता का मात्रक तथा विमा। ये आप 3 क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिए, क्वेश्चन को कमेंट करने से क्या है कि आपका लास्ट लेक्चर से रिवीजन हो जाता है। आप भले ही देखकर करेंगे, लेकिन हाँ, रिवाइज तो हो जाएगा। इसी बहाने आप देखोगे तो लास्ट लेक्चर। ठीक है, तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ, बात करते हैं पीडीएफ की, जो कि आप लोग ज़्यादा ज़रूरत है पीडीएफ की। आप सभी लोग बार बार पूछते हो। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। जैसे ही ये लेक्चर होगा, लेक्चर के 4-6 घंटे बाद या 2-4 घंटे बाद, जैसे ही मैं लेक्चर का पीडीएफ प्रिपेयर कर लूँगा, अधिकतम 1 दिन तक, 1 दिन के अंदर मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ प्रत्येक लेक्चर का। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको डेली का पीडीएफ सीक्वेंस के साथ में तरीके से चाहिए एक जगह पर, स्टडी मटेरियल में चले जाएगा कुलाम बैच में। कुलाम बैच कहाँ पे है? अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर है। एप्लीकेशन भी मेरा है प्ले स्टोर पर, अल्फा इंस्टीट्यूट के नाम पर। वहाँ पर आपको मिलेगा। कैसे ज्वाइन करना है, किस प्रकार से वहाँ पर ज्वाइन होना है। बैच कोड ये है ALPHY22PHY। ठीक है, यानी अल्फा 22PHY, ये बैच कोड है। इसको डालकर कैसे वहाँ पे ज्वाइन होना है, ये सभी चीज़ें मैं नीचे एक वीडियो बनाया हूँ कुलाम बैच में कैसे ज्वाइन करें, उसमें मैं अच्छे से समझाया हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वीडियो मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप सभी लोग ज्वाइन कर लेना जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किए, क्योंकि वहाँ पे मैं स्टडी मटेरियल में आपको पीडीएफ तो देता ही हूँ, साथ में जैसे देखिए ये दूसरा का चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे मैं वहाँ पर असाइनमेंट टेस्ट लूँगा, ताकि आपकी तैयारी होते चले। आप स्टार्टिंग से टेस्ट देकर अपने आप को जज करते चलें कि आपकी कितनी है तैयारी और कैसे करनी है पढ़ाई। ये सभी चीज़ आपको फ्री में मिल रहा है। ठीक है, पूरा 100% फ्री है। ठीक है, और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की ना। आप देखिए, ऐसा करा कीजिए, आप लोग कमेंट वगैरह को देख लिया करो। वहाँ पे मैं लिखा रहता हूँ, कमेंट बॉक्स में भी लिखा रहता हूँ, पिन किया रहता हूँ, और सबसे बड़ी बात कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा रहता हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग पूछते हो बार बार फ़ोन करके कि सर पीडीएफ कैसे करें। हाँ, अगर ये ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आती है, ये नंबर है 930-577-1375, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देना। लेकिन हाँ, एक बार अपने से ट्राई जरूर करके करना, क्योंकि वहाँ पे हजारों स्टूडेंट का व्हाट्सएप आता है। बहुत मतलब प्रॉब्लम होती है वहाँ पे मैनेज करने में। ठीक है, अगर आप आज करोगे तो आपका जो है आंसर होगा 2-3 दिन बाद दिया जाएगा, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग करिएगा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले इसका डिफिनेशन समझते हैं। तो ये कोई भी चालक है, उसको आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी किसी चालक को
आवेशित करने में किया गया कार्य चालक के स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यानी किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य चालक के स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। कोई भी चालक है उसको आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य चालक के स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। बात समझ में आया आप लोगों को? कोई भी चालक है, मान लीजिए मार्कर एक चालक है, इसको आवेशित कर रहे हैं तो आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है, देखिए दुनिया में कोई भी चीज़ हो, कुछ पाना है तो कुछ करना ही पड़ता है। जैसे आपको परसेंटेज पाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, इसको चार्ज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो जो कार्य करना पड़ता है वह वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यह इसका डिफिनेशन हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं, माना, अब इसका डेरिवेशन करते हैं। माना कोई चालक है जिस पर प्रारंभिक विभव माना कोई चालक है जिस पर प्रारंभिक विभव भी है। प्रारंभिक विभव क्या है, जीरो है। यानी जब उस चार्ज नहीं है उस पर जीरो होगा ना। कोई भी विभव है, कोई बैटरी अगर उस पर चार्ज नहीं है तो जीरो है, यानी उस पर आवेश नहीं दिए तो उस पर विभव क्या है, जीरो है। यदि, ठीक है, अगर कोई भी बैटरी है अगर वह चार्ज नहीं है तो उस पर विभव क्या होगा, जीरो होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, उस पर क्यू आवेश दे देते हैं तो क्या होता है, देखिए यदि हम उस चालक को क्यू आवेश दे दें, क्यू आवेश दे दें तो उस पर विभवांतर या विभव, उस पर विभव भी स्थापित हो जाता है। यदि कोई आवेशित चालक है उस पर विभव शून्य है, प्रारंभिक विभव क्या होता है, शून्य होता है। कोई भी, ये मार्कर है, इस पर प्रारंभिक विभव शून्य होगा, लेकिन इस पर अगर हम लोग चालक दे दें, इस पर हम लोग ऊर्जा दे दें तो क्या होगा, जीरो से बढ़कर इस पे विभव क्या होता है, भी हो जाता है। यानी स्टार्टिंग में कोई भी चालक हो, बैटरी आप दुकान से लेकर आते हो, उस पर जीरो विभव होगा, उसको चार्ज कर दो लाइट में निकाल कर, आप अपने मोबाइल के चार्जर को जब चार्ज करते हो, मतलब चार्ज मतलब आवेश देते हो, तो उस पर विभव भी हो जाता है। तो वही आपको बताता है 5 कोटि 6 कोटि मोबाइल में या 60% 75% इस प्रकार से आपकी चार्जिंग बताता है। बात समझ में आई आप लोगों को? स्टार्टिंग विभव जीरो है, बाद में क्यू आवेश दे दिया तो उस पर विभव क्या हो जाता है, भी हो जाता है। स्टार्टिंग विभव क्या है, जीरो है, बाद में क्यू आवेश दिया तो उस पर विभव क्या हो गया, भी हो गया। ठीक है, तो इसका औसत विभव ज्ञात करेंगे। औसत विभव का क्या मतलब होता है, आपको मालूम है, दो संख्या है, अगर आपको 2 और 3 का औसत ज्ञात करने के लिए कहा जाए, क्या औसत एवरेज ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो क्या करोगे, 2 + 3/2 करोगे, ये करोगे। यानी जितनी संख्या आपसे 1 2 3 4 का औसत ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो क्या करोगे, 1 + 2 + 3 + 4/4, यानी जितना संख्या है उससे भाग दो दोगे, यानी सबको जोड़ोगे, जितना संख्या उससे भाग दोगे। यहाँ पर आपको औसत विभव ज्ञात करने के लिए कहा गया, तो प्रारंभिक विभव जीरो है, बाद में विभव भी हो जाता है, औसत विभव क्या हो जाएगा, 0 + v/2। आपको किसी बुक में ऐसे नहीं किया हुआ मिलेगा, सब जगह आपका क्या किया जाता है, समाकलन के जरिए निकाला जाता है। ये सबसे आसान विभव है, ये सबसे आसान तरीका है ज्ञात करने का। ठीक है, क्या है, यहाँ पर हमने क्या किया, माना कोई विभव है जिस पे प्रारंभिक विभव क्या शून्य है, हम उस पर क्यू आवेश दे देते हैं तो उस पर विभव क्या हो जाता है, भी हो जाता था। औसत विभव क्या हो जाएगा, 0 + 2v, 0 + v/2। ठीक है, ये आपका औसत विभव हो जाएगा। ठीक है, अब चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। चालक को
को आवेशित करने में किया गया कार्य। चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य क्या होता है? चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य क्या होता है? किसी भी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य क्या होता है? देखिए W इज इक्वल टू क्या होता है? आवेश इंटू औसत विभव। ये अगर आपको नहीं मालूम तो इसे याद कर लीजिए, ये सूत्र है, यानी आवेश इंटू औसत विभव ये होता है। यहां पर आगे हम करते हैं इसका डेरिवेशन। इधर देखिए आवेश इंटू औसत विभव, यहाँ पे क्या करेंगे? W इज इक्वल टू आवेश क्या है? आवेश क्या है? Q। औसत विभव क्या है? यहाँ पर 0 प्लस V/2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? V/2। औसत विभव 0 प्लस V/2 को V/2 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? V/2। यहाँ पर हो जाएगा V/2। ये आपका आ गया किया गया कार्य। ये क्या है? किया गया कार्य। ये आपका क्या है? किया गया कार्य है। अब देखिए आपसे तो पूछा है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए अगर इस डिफिनेशन को फिर से पढ़ते हैं हम लोग, क्या है इस डिफिनेशन को फिर से पढ़ते हैं हम लोग, इस डिफिनेशन को पढ़ते हैं। किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यानी कि जो कार्य ये किया गया है यही आपकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यानी किसी भी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उस चालक के स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जो कि यहाँ से स्पष्ट है। किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उस चालक के स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जो कि डिफिनेशन से स्पष्ट है, 100% स्पष्ट है। तो यहाँ पे चालक को आवेशित करने में यह कार्य किया जाता है। अतः इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? परिभाषा से स्थितिज ऊर्जा, परिभाषा से स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? परिभाषा से स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? क्या होगा स्थितिज ऊर्जा? देखिए यहाँ पर सभी लोग ध्यानपूर्वक, परिभाषा से स्थितिज ऊर्जा ये W जो है यही आपकी स्थितिज ऊर्जा U के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डिफिनेशन से स्पष्ट है ना। किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य जो कि यह है, यही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यानी किया गया कार्य ही आपका स्थितिज ऊर्जा है। W इज इक्वल टू Q अपान यानी Q आवेश है इंटू V/2, ये आपका स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, हाफ QV ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू U, इसे हम लोग ये भी लिख सकते हैं। लेकिन हाँ ये आपका ये तो फार्मूला है ही, इससे के अलावा काफ़ी फार्मूला बनते हैं। आपको मालूम है C इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपान V। मैंने आपको बताया था धारिता C इज इक्वल टू Q अपान V। आज मैंने फर्स्ट टाइम में आपको होमवर्क भी दिया था, धारिता C इज इक्वल टू Q अपान V, ये आपको मालूम है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? Q का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू CV। अब यह CV का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, क्या हो जाएगा? 1/2 Q इंटू V इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2 C इंटू V इंटू V यानी 1/2 CV स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? एक यह आपका स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आ जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं? इस V का वैल्यू रखते हैं। V इज इक्वल टू यहाँ से ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बढ़ाइए, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपान C, ये V इज इक्वल टू हो जाएगा। अब हम ये वैल्यू V के जगह पे यहाँ पे रखते हैं, क्या हो जाएगा? 1/2 U इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए Q का वैल्यू यहाँ पे रखें, V का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे Q अपान C, Q V होता है, इसके स्थान पर 1/2 Q स्क्वायर अपान C हो जाएगा। Q स्क्वायर अपान C कैसे होगा? इस V का वैल्यू मैंने Q अपान C रखा, इस फार्मूले के आधार पर V का वैल्यू यहाँ पे Q अपान C रखा, इस फार्मूले के आधार पे, ठीक है। यानी कि एक बार मैंने Q के स्थान पर ये वैल्यू रखा तब मुझे ये प्राप्त हुआ, ठीक है। एक बार फिर मैंने V के स्थान पर ये वैल्यू रखा Q अपान C तो मुझे ये प्राप्त हुआ। तो ये आपका बन जाता है क्या? आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए फार्मूला। बोलिए समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना है, मैं 100% यहाँ पे लिख कर आपको समझाया हूँ कि किसी भी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। आपको कहीं भी नहीं मिलेगा ऐसा, मैं ये गारंटी लेता हूँ। माना कोई आवेशित चालक है जिस पर प्रारंभिक विभव 0 है, स्टार्टिंग में विभव तो 0 ही रहेगा ना। कोई भी मोबाइल, मान लीजिए आपका मोबाइल जो है बैठ गया, डिस्चार्ज हो गया, तो विभव क्या होगा? 0 होगा। उस पर हमने क्या किया?
क्यू आवेश से आवेशित कर देते हैं, उसको फिर क्या करते हैं, ले जाके चार्जिंग में लगा देते हैं, तो क्यू आवेश से आवेशित हो जाता है, तो वहां पर विभव क्या हो जाता है, भी स्थापित हो जाता है। तो औसत विभव क्या होगा, यहाँ पर औसत विभव होगा पहले स्टार्टिंग में विभव प्लस बाद में विभव, यानी क्यू प्लस भी बाई टू, यानी भी बाई टू हो जाएगा। चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य क्या होगा, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य क्या होगा, W इज इक्वल टू आवेश इंटू औसत विभव। आवेश क्या है यहाँ पर, क्यू आवेश है, इंटू औसत विभव क्या है, V बाई टू है। आवेश इंटू औसत विभव लिखेंगे, ये किया गया कार्य, लेकिन डिफिनेशन से स्पष्ट है किया गया कार्य ही आपकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, यानी कि परिभाषा से स्पष्ट है कि स्थितिज ऊर्जा किया गया कार्य के बराबर होगा। और यहाँ पे देखिए ये आपका स्थितिज ऊर्जा है Q इंटू V। यहाँ पे मैंने दो फार्मूला रखा, पहले फार्मूला मैंने क्या रखा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये जो कि धारिता का सूत्र है, इसको इससे हमने यहाँ से Q का वैल्यू यहाँ पे रखा, ठीक है, तो ये फार्मूला निकल के आया। बाद में V का वैल्यू मैंने यहाँ पे रखा, तो ये फार्मूला निकल के आया। बोलिए सभी को समझ में आया, अरे बोलिए फटाफट सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिए समझ में आया सभी को, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सभी लोग। बिल्कुल समझ में आया है तो अच्छी बात है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। दो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग, दो न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दो न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि ये टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, कितने करते हैं, दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, दो न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बढ़िया से समझ में आ जाए, ताकि आप आसानी से कर सकें। दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, कितने, दो न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलिए दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, और ये दोनों न्यूमेरिकल्स ये मत सोचना कि एलू गैलू न्यूमेरिकल्स हैं, भाई साहब एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए दोनों न्यूमेरिकल्स को लिखते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो गाइस आप सभी के सामने दो न्यूमेरिकल्स आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जरा सभी लोग फटाफट सॉल्व कर लिए, करके इसका वैल्यू यानी इसका जो भी आता है आंसर उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो हम इन न्यूमेरिकल्स को लगाते हैं, ठीक है। तो हम एक न्यूमेरिकल्स को लगाते हैं ना, आप लोग फटाफट कीजिए, तो ये काम फटाफट कीजिए सभी लोग। अच्छा हाँ, एक स्टूडेंट था जिन्होंने हमसे टेलीग्राम पर पूछ रहा था, सर मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा मिली फैरेड, पिको फैरेड और माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, ये इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। मैं बताने जा रहा हूँ आपको, तीन चीज़ होती है, इसको मैं बता रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिएगा सभी लोग, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि आगे आप लोगों को बड़ा काम देगा, ठीक है। पहला क्या है आपका, मिली फैरेड, पहला मिली फैरेड। दूसरा आपका क्या है, मिली फैरेड के बाद क्या है आपका, माइक्रो फैरेड, माइक्रो फैरेड, ठीक है। तीसरा है आपका मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड ज़्यादा पूछता है, नैनो फैरेड, ठीक है। चौथा है आपका पिको फैरेड, ठीक है। मान लीजिए ये केक है, तो इसको फैरेड में चेंज करना होगा, तो किसमें कितना का गुणा करना पड़ेगा, ये आपको बताना है, क्योंकि ये पूछता है थोड़ा सा। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे माइक्रो फैरेड पूछ दिया है, यहाँ पे देखिए पिको फैरेड पूछ दिया है। अगर आपको यही नहीं आएगा तो इसमें आप कंफ्यूज रहेंगे। तो फाइनली मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसे याद कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। पहली बात देखो, इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एक फार्मूला होता है जिससे हम लोग ज्ञात करते हैं। कक्षा 2, 5 या 7 में जब मैं पढ़ रहा था, तो मेरे सम्मानित टीचर थे, वैसे आप लोगों को नाम बताकर मैं क्या करूँगा, आप लोग पहचानोगे तो नहीं, उनको जानोगे भी नहीं। उन्होंने मुझे बहुत मारकर इसे याद कराया था, शायद आप लोगों को भी ये याद होगा, और मुझे अभी भी याद है, ठीक है। फिलहाल छोड़िए, जाने दीजिए, मैं इतना बता देता हूँ आपको। और कभी एक ऐसा मैं लेक्चर लूँगा कि मात्रक का परिवर्तन कैसे करें, वहाँ पर मैं एक ट्रिक बताऊँगा जो उन्होंने मुझे याद कराया था, वह मैं आप लोगों को बताऊँगा। सेकेंडों में इसे आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। अभी आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन हम लोग कर लें, ठीक है। क्या है, एक मिली फैरेड बराबर क्या होता है, एक मिली फैरेड बराबर होता है 10⁻³ फैरेड, ये होता है। एक माइक्रो फैरेड बराबर होता है 10⁻⁶ फैरेड, ठीक है, ये माइक्रो फैरेड बराबर होता है। एक नैनो फैरेड यानी एक नैनो फैरेड बराबर होता है 10⁻⁹ फैरेड। एक पिको फैरेड बराबर होता है 10⁻12 फैरेड। कैसे याद करोगे, देखिए मिली, क्या मिली,
3 मिली, ठीक है। चीनी मिली मतलब 3 मिली, ठीक है। माइक्रो मतलब 6, नैनो मतलब 9 से 9 याद कर लेना, नैनो। पिको, पिको मतलब पीटो मतलब 12, ठीक है। इस तरह से याद कर लेना, ठीक है। ये होता है जहाँ पर आपको ये करे, इसको फैरेड में चेंज करने के लिए इसका गुणा कर देते हैं, ठीक है। ये होता है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए, पूछता है एग्जाम में ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए क्या क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। 12 पिको फैरेड का एक संधारित्र जिसमें 50 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है, यानी 12 पिको फैरेड का एक संधारित्र है जो कि 50 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है। संधारित्र की क्या ज्ञात करना है, विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करना है। सबसे पहले संधारित्र की धारिता सी दिया है, कितना, 12 पिको फैरेड, ये दिया है। संधारित्र की धारिता सी दिया है 12 पिको फैरेड। अब देखिए ये 12 पिको फैरेड है। अब इसको हम लोग क्या चेंज करना, पहले फैरेड में चेंज करेंगे। 12 पिको फैरेड से फैरेड में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 10⁻⁻12 का गुणा हो जाएगा, इतना फैरेड, ठीक है। क्योंकि देखिए बिना फैरेड में के इसको सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे भी दिया है आपको क्या, 50 वोल्ट, ये आपको भी दिया है, ठीक है। तो कौन सा फार्मूला ज्ञात करने में लगेगा, इसका स्थिर विद्युत धारिता ज्ञात करने में कौन सा फार्मूला लगेगा, U = ½ CB², यही फार्मूला लगेगा। U = ½ CB², यही फार्मूला लगेगा। आइए रखते हैं इस फार्मूला में। U = क्या हो जाएगा, ½ C का वैल्यू हो जाएगा 12 × 10⁻12 इंटू V का वैल्यू हो जाएगा 50, 50 × 50। इस तरह से इतना आसानी से हम लोग क्वेश्चन कर ले जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसको आप गुणा भाग करना है, कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बस अंतर क्या है, इसे चेंज करने में, जो कि मैंने आपको बता दिया। आसानी से आप लोग कर ले जाओगे, ठीक है, आसानी से आप लोग कर ले जाओगे ना। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। इसका आंसर सभी लोग सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ना। और वैसे मैं PDF में भी दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 10 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का जो है विभवांतर 100 वोल्ट है। 10 माइक्रोफैरेड संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर दिया जाता है। यानी सबसे पहले धारिता दिया है 10 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड, ये आपका धारिता दिया है। इसको हम लोग को चेंज करना है धारिता में, ठीक है। तो क्या हो जाए, 10⁻⁻6 इंटू, एक मिनट, इसको इस तरह से लिखेंगे, 10 × 10⁻⁻6 फैरेड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए आपका विभवांतर दिया है। विभवांतर V1 क्या दिया है आपको, कितना है, 100 वोल्ट से विभवांतर V2 कर दिया जाता है 200 वोल्ट, यानी विभवांतर V1 से V2 कर दिया जाता है 100 वोल्ट से 200 वोल्ट। तो हमें यहाँ पर इसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना है। सबसे प्रारंभिक ऊर्जा ज्ञात करेंगे। देखिए U1 = क्या हो जाएगा, ½ CB⁴ ये होता है फार्मूला, ½ CB⁴, ठीक है। और बाद में जब V2 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, V2 = क्या हो जाएगा, ½ CB², ये दोनों हो जाएगा। यानी स्टार्टिंग में ½ CB⁴, बाद में ½ CB² हो जाएगा। अब ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करेंगे, ऊर्जा में परिवर्तन याद करेंगे, यानी U2 - U1 ज्ञात करेंगे। करिए, ज्ञात कीजिए। U2 क्या है, ½ CB² -½ CB⁴, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा U2 - U1, ऊर्जा में परिवर्तन 1/2 CB² -V1², ठीक है। ये हो जाएगा ना। अब आइए इसका वैल्यू रखते हैं और फाइनल सॉल्व करते हैं। क्या होता है, ½ अब C का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 10 × 10⁻⁶, ये देखिए V2 - V1, V2 क्या है यहाँ पर आपका, V2 है आपका 200 वोल्ट, 200 का स्क्वायर, माइनस V1 क्या है आपका 100 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। ½ हो जाएगा इंटू 10 × 10⁻⁶। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, ये है। इसको आप लोग सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं पूरा नहीं सॉल्व करता हूँ, गुणा भाग आपसे करवाता हूँ ताकि आपका दिमाग खुला रहे। देखिए जितना कैलकुलेशन करोगे, जितना दिमाग को बढ़ाओगे, उतना दिमाग आपका शार्प होगा, तेज होगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह किया करो आप लोग ना। तो ये आपका 2 न्यूमेरिकल्स है जो कि महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, जो कि स्थिर विद्युत विभव
की धारता क्या था आपका आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा पर आधारित है। इसे कर लीजिएगा और इसे पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3-4 लेक्चर और लगेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, इसमें मैं काफ़ी चीज़ें छोड़ रहा हूँ। देखो मेरा आप उद्देश्य ये बन गया है, पहले मैं सोच रहा था पूरे चीज़ों को पढ़ाते हुए चलूँगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ सभी चीज़ों को पढ़ाने के चक्कर में आधा आपका फिजिक्स रह जाएगा। तो मुझे अभी टारगेट करना है आपके बोर्ड को, जो सामने है। देखिए, अगर आप अंधेरे में दिया कोई भी छोटा सा दिया लेकर चलते हो, तो जहाँ तक आपको दिखाई दे वहाँ तक देखना चाहिए। पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, सबसे सामने आपका क्या है, बोर्ड है, तो पहले बोर्ड पर वार करो ना, बोर्ड पर चौतरफा वार करो, देखो बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एनालिसिस करो, उस हिसाब से पढ़कर जाओ, ताकि बोर्ड में अच्छा परसेंटेज आए। जब परसेंटेज आ जाएगा तब आप तो सिलेबस का मोस्टली 60 से 70% पढ़े ही रहेंगे, 40% जो बचेंगे उसके बाद पढ़कर आप लोग नीट या IIT के पेपर में बैठ जाना। ठीक है, तो आपकी तैयारी हो जाएगी ना। अगर आप दो धारा पे चलने लगेंगे, दोनों पूरा पढ़ने लगेंगे, तो नहीं सिलेबस कंप्लीट होगा, नहीं आप बोर्ड में अच्छा परसेंटेज पाएंगे, नहीं नीट निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप सभी लोग समझना। मैं अब फोकस कर रहा हूँ, जो चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं चीज़ को मैं पढ़ाते हुए तेज़ी से आपके सिलेबस को कंप्लीट करूँगा, विद नोट, विद प्रैक्टिस सेट, विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो चलिए, आज के लेक्चर में बस इतना ही। सभी लोग लेक्चर को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप सभी लोग अगर नए आए हो तो, और जो डेली क्लास में प्रेजेंट हो रहे हैं सभी लोग तो प्रेजेंट सर लिख देना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। ये गुलाम बैच में ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर देना, फ्री में है यार, इतना कोई नहीं करता है, एप्लीकेशन बनवाने में इतना खर्चा आता है, ऊपर से ये सभी चीज़ें करता हूँ, क्योंकि मैं आप सभी के इस पर मतलब आश्रित नहीं हूँ। ठीक है, मेरा कोई और काम है जहाँ से मुझे बैलेंस मिलता है, और मैं बस केवल अपने फ़न के लिए आप सभी के लिए ये करता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।